अगर आप भी थकी थकी रहती हैं, सुबह उठती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थकावट सी है, खाना भी आपके नज़रिए से आप ठीक खा रही हैं, उसमें न्यूट्रिशन भी होती है, सारा कुछ, नींद भी पूरी लेती हैं, पानी भी पूरा पीती हैं, उसके बावजूद भी थकी थकी सी लगती हैं। जब उठती हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे मतलब आपने पूरी रात सोया नहीं, कोई इस तरह भारी काम किया है और जी भी नहीं चाह रहा होता। आज मैं आपको 2 ऐसे राज बताऊंगी जो आपको, मेरे ख्याल से आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। ठीक है, अभी आप ठीक खा रही हैं, सारा कुछ, उसके बावजूद भी आप थकी सी हैं, मगर क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या ठीक है, उम्मीद करती आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहनों के साथ ये वाली वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि अक्सर मेरे साथ भी ऐसा पहले हुआ करता था, जिस्म थका थका सा, जिस्म में जान नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अक्सर जो है ना हमारे खाना पीना वो तो एक अलग है, उसकी गिज़ायत की कमी हो जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये 2 जो आते हैं ना अक्सर हमारे अंदर होती हैं और इसके लिए भी हम थका थका सा महसूस करते हैं। हाँ, आज मैं आपके साथ एक चैनल का लिंक भी शेयर करूंगी। वो बहन काफ़ी अरसे से जो है ना वो वीडियो बना रही है और काफ़ी अच्छी वीडियो बनाती है यार। अच्छा, मैंने कोई पैसे नहीं लिया और ना ही मेरा इस तरह का कोई है सीन कि मुझे अगर कोई चैनल की प्रमोशन के लिए कहता है। वैसे मेरा इतना कोई बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन अगर आने वाले फ्यूचर में ये चैनल आगे मजीद भी ग्रो कर गया तो मैं सबके चैनल के लिंक ऐसे ही जो है ना शेयर करूंगी। ये पैसे लेकर शेयर करना, उन पता नहीं अगला बंदा जो है ना किस तरह से अफोर्ड करके वो हमें दे रहा होता है, तो इस तरह से मैं नहीं करूंगी। जो ले रहे हैं वो भी गलत नहीं है, उनका काम है, वो कर रहे हैं और मैं वो करना चाहती हूँ जो कोई भी नहीं कर सकता। तो आप में से जो भी कोई मुझसे प्यार करते हैं, इस बात का सबूत ये देगा कि उसके चैनल पे जाएगा, उसको सब्सक्राइब करेगा और उसको कमेंट्स भी करेगा कि हाँ सिस के थ्रू आए हैं। देखें, सब्सक्राइब सिर्फ नहीं करना, आपने उसके चैनल को जाके सब्सक्राइब भी करना है और उनकी वीडियोस को वॉच भी करना है, ताकि उनकी वीडियोस जो वॉच टाइम है जल्दी जल्दी पूरा हो। तो जो मुझसे प्यार करती हैं वो तो जरूर जाए। मेरा जो पहला पॉइंट है ना वो ये है कि अक्सर हम औरतें क्यों थकी थकी सी रहती हैं। चलें इस पे जो है ना मैं आपको बताती हूँ। अक्सर आप और मैं, हम सब औरतें ऐसा ही करती हैं, अपने हस्बैंड को खुश रखती हैं, बच्चों को, पूरे घर का ख्याल रखती हैं, थकी भी होना तो फिर भी नॉन स्टॉप जो है ना काम करती रहती हैं। अगर कोई काम कह दे तो हाँ कहना, हमने जैसे अपना ठेका उठाया होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है। आपको पता है ये बोझ उठाना ये एक ऐसी आदत है कि मतलब सारे रिश्तों का ना चाहते हुए बोझ उठाना, आपका दिल नहीं भी चाह रहा, आप थकी हुई हैं लेकिन फिर भी आप नहीं उन्हें कह रही कि मैं थकी हूँ। ये एक ऐसी खामोश आदत है कि आपकी तवानाई जो आपके अंदरूनी जिस्म में होती है ना, जो हर एक इंसान के जिस्म में उसको चुस्त और बहुत ही फ्रेश रखती है, आप उसको ऐसे जो है ना कुचड़ मुचड़ कर आप उसको खा जाते हैं। ये ऐसी एक खामोश इतनी गंदी आदत है, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप थकी हुई हैं, आप भी महसूस करें कि आप अगर खा ठीक रही हैं तो फिर यही वजह है कि अगर आप सारा कुछ सही कर रही हैं फिर भी आप थकी थकी सी रहती हैं, तो फिर बस आप अपनी ये वाली आदत को चेंज करें कि आपने जब भी आपको कोई काम कहे, आप थकी हुई एक दिन बच्चों का या हस्बैंड का या अपने ससुराल वालों का नहीं कर सकती तो प्लीज ना कहना सीखें। एक ना कहने से ना आपकी थकन खुद ब खुद खत्म हो जाती है, आप जहनी तौर पर फ्रेश फील करते हैं। हाँ, अब कुछ मेरी बहनें ये कहती हैं कि जब ना करें तो घर में दंगा फसाद शुरू हो जाता है कि इस बंदे ने तो हमारा काम नहीं किया, इस बंदी ने तो हमें ना सा कह दिया। देखें, अब आप अपने हस्बैंड को या बच्चे को उस चीज का आदी कर चुके होते हैं ना, जो आप जो है ना दिली तौर पे कभी कभी हम नहीं भी करना चाहते कि यार सारा ये हम पे रिलाई कर। ठीक है, तो उनकी आदत को थोड़ा सा चेंज करना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल भी होगा। जब आप इस तरह से करेंगे और जब आप ना करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका थोड़ा बहुत रिएक्शन आपकी तरफ आएगा। तो सही, आपको मैं एक बात बताऊं, वो आर्जी होगा, वो थोड़ी देर के लिए कुछ कहेंगे फिर वो चुप हो जाएंगे और वो इस आदत के आपके जो है ना वो क्या कहते हैं, उनको भी आदत पड़ जाएगी कि ये हमारे फजूल के चौंचले नहीं उठाती। चाहे ससुराल वाले हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हों, कुछ भी हो, अपनी जात को हमेशा आपने प्योरिटी देनी है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे भी आप खुद को बहुत ज्यादा फ्रेश जो है ना फील करेंगी। आप एक बार करके तो देखिए, आपको मजा आए। अच्छा, मेरा जो दूसरा पॉइंट है ना वो ये है कि अंदरूनी दबाव का जहर। जहाँ मैं आपको बताऊं ना, कभी कभी वो आंसू हम रोक लेते हैं, वो नहीं निकाल पाते बाहर। वो बातें कुछ ऐसी होती हैं जो दिल में दबा ली जाती हैं, वही जिस्म में थकन का जहर बनकर फिर ऐसे फैलती हैं कि फिर वो थकन का शिकार हो जाते हैं। जब आप अपने दिल की बात बाहर नहीं निकाल सकती, नहीं किसी को बता सकती, तो फिर जो है ना आप किसी न किसी काबिल भरोसे शख्स से, मैं ये कहती हूँ कि आप जरूर जो है ना वो शेयर किया करें, ताकि यही आपके अंदर की जो है बातें, आपके अंदर का दुख, आपके अंदर का बोझ, ये आप
आपकी थकावट की वजह ना बने, यही आपकी डिप्रेशन की वजह ना बने, यही आपकी टेंशन की वजह ना बने। ये दो ऐसी आदतें हैं जो हम औरतों ने अंदर ही अंदर अपने आप को ऐसे खा रही होती हैं जैसे दीमक जो है ना, दीमक किसी चीज को खा रहा हो। तो ये दो मुझे लगता है ऐसी आदतें, मेरे में तो ये आदतें थी, मेरे में ये आदतें थी तभी मैं बहुत ज़्यादा थकी बहुत ही, मतलब मेरा जिस्म ऐसे अजीब सा रहता था। आपको पता है ना, ज़्यादा टेंशन लेने से भी अब हमारे हार्मोन्स ख़राब होते हैं, और स्पेशली औरतों के। और हम बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो किसी को भी नहीं कह सकते, अगर कह भी देना तो बहुत सारा डर होता है, बहुत सारा खौफ होता है कि ये बंदा कहीं हमारी बातें आगे किसी को बता ना दे, या फिर इस तरह की बातें हम अपनों को बता के उनको टेंशन भी नहीं देना चाहते होते। ठीक है, तो बस यही वजह होती है। तो ये बातें भी आप देखें, गौर करें, और आप मुझे बताइएगा कि ये वाले जो मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर की, मुझे तो ये लगता है कि ये दो वजह है। हाँ, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप जो है ना, आपको खून की कमी है, तो भी आप थकी सी रह सकती हैं। अगर आप पानी सही से नहीं पीती तो भी आप थकी सी रह सकती, अगर आप खाना सही से नहीं खाती तो भी आप थकी सी रह सकती, अगर आप के जिस्म में जो है ना न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, फिर भी आप थकी सी रह सकती हैं। चले, ये तो वो वजह थी ना जो समझ आती है, इनको बंद पूरा भी कर लेता है। लेकिन जो मैंने आपके साथ दो पॉइंट शेयर किए ना, ये वो वजह है जो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं, और कभी कभी तो हम ये दो ठीक कर ही नहीं सकते, और हम जो है सालों साल क्या पूरी जिंदगी इन वजहों के साथ गुजार देते हैं, क्योंकि दुख भी तो इतने होते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने ये कभी भी नहीं कहा कि ये जिंदगी आसान है। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो सब्र करेगा मैं उसके साथ हूँ, बस आपने सब्र करना है और आगे से आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, आई होप सो कि आज जो मैंने आपके साथ ये पॉइंट शेयर किए आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए ना तो इस वीडियो के कमेंट्स में आपने जरूर बताना है, और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अच्छा, ये चैनल का स्क्रीनशॉट है, इसके चैनल का नाम खतीजा विलेज व्लॉग्स है। आपने जरूर जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है, इनकी वीडियोस देखनी है, इतनी जेन्युइन वीडियो होती है, इतना ये प्यारा बोलती हैं। आपने इनकी वीडियो को जाके एक बार जरूर देखना है, और हाँ, आपने कमेंट्स भी प्यारा सा करना है, और इसकी जिस तरह मेरी वीडियोस देखते हैं आपने इसकी भी वीडियोस देखने हैं। और मैंने इसके चैनल के कोई भी पैसे वगैरह नहीं लिए। अगर आप भी अपने चैनल का इस तरह से आपको लगता है कि आप शाउट आउट दिलवा के अपने चैनल को वायरल कर सकते हैं, या फिर थोड़े से व्यूज ला सकते हैं, तो मैं आपका भी करने के लिए तैयार। तो मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आपने जरूर जो है ना इस बहन के चैनल को विजिट करना। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो बड़े मतलब क्रिएटर होते हैं, जो जिनके मतलब बड़ा छोटा ऐसा कोई भी नहीं होता, बड़ी मेरी अल्लाह ताला की जात होती है। बाकी जो ज़मीन पे सब रह रहे हैं ना, तो पैसे के लिहाज से कोई मजबूत है, कोई किसी तरह, तो वो इस तरह से एक दूसरे को बड़े छोटे का नाम दे देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर है ना, असल में ना ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनकी वीडियोस ज़्यादा अच्छी होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, कुछ अपने अपने नसीब की बात होती है। बाकी जो है ना, एक अल्लाह ताला का साथ होना चाहिए, और आप जैसे व्यूअर्स का साथ होना भी। अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को, हम वीडियो बनाते हैं वो आपके तवज्जुह से बनाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है ऐसे, तो हम ऐसे बातें करते रहे तो कौन दे। तो इसलिए जिस तरह से मुझे आप सपोर्ट करते हैं, इस बहन को भी सपोर्ट कीजिएगा। मैं इसका फर्स्ट कमेंट्स में इसका लिंक पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपने जरूर जो है ना इसको विजिट करना है। और मैं आपने इसका चैनल का लिंक बड़ी नेक नियति के साथ शेयर किया है। मुझे यकीन है कि आप लोग इसकी वीडियो को जरूर देखेंगे, और अगर इसको कोई फ़ायदा होगा तो ये सबको दुआएं देगी। आपका एक लाइक करना, आपका एक कमेंट्स करना, कर देना किसी को, ये ना बहुत ज़्यादा उनके लिए खुशी का बाइस बनता है। और आपको पता है ना, जब हम और आप किसी की खुशी का बाइस बनते हैं या सबब बनते हैं, तो अल्लाह ताला हमें वो चीज़ें नवाजता है जो हमने कभी भी नहीं सोची होती, और हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती। तो हमने किसी की खुशी का सबब बनना है। आजकल ना दुख तो मेरे प्यारे बहन भाइयों सब दे देते हैं, लेकिन किसी की खुशी का सबब अगर इस दौर में भी कोई बन रहा है ना, तो कसम से वो फरिश्ता है, इंसान कम फरिश्ता ज़्यादा है। आई होप सो कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं आपने इन पे गौर जरूर करना है। आपने सोचना जरूर है कि हमारी थकन और उलझन की असल वजह आखिर है क्या। अगर तो आपकी डाइट में कोई मसला है तो प्लीज़ उसको ठीक करें, और डॉक्टर की थोड़ी बहुत हेल्प लें, या फिर आप खुद अपनी हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, ये करें। अगर आपके ऊपर कोई भी बोझ है इस तरह का, तो वो हल्का करने की
کوشش کریں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں ایسے دوست ہونا بھی بہت ضروری ہے جو آپ کی دکھ سنیں، صرف آپ ان کو دکھ سنائیں، نہ کہ آپ کو جو ہے نا مشورے دیں ایسے کہ آپ یہ کر لیں اب وہ کر لیں۔ کچھ ایسے دوست بھی ہونے چاہیے جو جسٹ سنیں اور ہم ان کے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکیں، اور ایسا ہوتا نہیں ہے آج کل، لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنی ماں ہو سکتی ہے، آپ کا اپنی بہن ہو سکتی ہے، لیکن ہونا ضرور چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس بہن کے چینل کو بھی ضرور ایک بار میرے کہنے پہ وزٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔